सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में 56 कुमारियां और 8 कुमारियों की उम्र कहाँ तक होती है? अब देखो, शास्त्रों में तो कुमारी शब्द दिया है, लेकिन वे कुमारी होती नहीं है, वो देवों की देवियां हैं। ऋषकवर द्वीप में रहने वाले जो व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं, उनकी देवियां कहलाती हैं। कुमारियां उनका इसलिए थे, कुमार और कुमारी। भवनवासियों में असुर कुमार, विद्युत कुमार आदि देव होते हैं। कुमार और कुमारी का अर्थ है कि उनकी जो अवस्था होती है वो कुमारियों जैसी होती है, किशोर अवस्था, प्रौढ़ नहीं होती। जीवन भर वो किशोर अवस्था के समान उनका जीवन शरीर होता है, इसलिए उनको कुमारी बोलते हैं। कुमारी का अर्थ अविवाहित नहीं। इसलिए ऐसे आगम से में तो कोई नहीं लिखा कि कुंवारी कन्याएं ही अष्टकुमारी बनना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये परंपरा कुमारियों की चल रही है। चलने दो, अच्छा है जैसे चल रहा है। महिलाएं आएंगी तो और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, तो अच्छे है वो व्यवस्था बना ली गई। बाकी ये कुमारियां है नहीं। जैसे आप लोग और चीज़ों में भी कई मानते हैं, तो मान्यताएं अलग हो जाती हैं, वस्तु स्थिति अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य श्रुतु और भाव श्रुत का सामंजस्य किस प्रकार होता है? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का सामंजस्य तो है। भाव श्रुत जो कहलाता है, आत्मा की तरफ जब अभिमुख होते हैं, जब श्रुत के माध्यम से आत्माभिमुख होते तो भाव श्रुत है। श्रुत के माध्यम से हम जगत को जानते हैं, लोयप दीवैरा, समय सार के अंदर और प्रवचन सार के अंदर दोनों में शुद्ध केवली, भाव शुद्ध केवली की परिभाषा है। जो लोक को जानने वाले होते हैं वे द्रव्य शुद्ध केवली हैं, और जो आत्मा को जानते हैं वे भाव शुद्ध केवली हैं। तो इनका सामंजस्य बैठता तो नहीं है। द्रव्य शुद्ध के बिना भी भाव शुद्ध के साथ अष्ट प्रवचन मात्र मात्र से व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये पक्का है कि द्रव्य शुद्ध कुछ ना कुछ तो होगा। द्रव्य और भाव शुद्ध का अविनाभाव संबंध है। 5 ज्ञानों में मात्र शुद्ध ज्ञान के ही 2 भेद हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। मत ज्ञान के 2 भेद नहीं है, अवध ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान के 2 भेद नहीं। मात्र शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, द्रव्य और शुद्ध। और द्रव्य और शुद्ध दोनों कुछ ना कुछ हद में, ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी को द्रव्य शुद्ध हो ही नहीं। निगोदिया जीव के पास भी है तो लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण द्रव्य शुद्ध है। कितना भी अनपढ़ मुनि होगा तो 12वें गुणस्थान तक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान उनको होता ही है। तो सामान्य द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा लें तो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ भाव शुद्ध वहाँ वहाँ द्रव्य शुद्ध, जहाँ जहाँ द्रव्य शुद्ध वहाँ वहाँ भाव शुद्ध। एक बात। दूसरी बात केवली की बात है। शुद्ध केवली का और भाव शुद्ध केवली का सामंजस्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भाव शुद्ध 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाता है और द्रव्य शुद्ध केवली 6ठे गुण स्थान से होते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा और देवों की अपेक्षा भाव शुद्ध होता ही नहीं है, लेकिन संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता होता है अभव्य। 9वें ग्रेविक में जन्म लेने वाला अभव्य मिथ्या दृष्टि संपूर्ण शुद्ध का ज्ञाता होता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है। केवली तो नहीं है, लेकिन द्वादशांग का ज्ञाता है। और भाव शुद्ध जो मुनि मोक्ष मार्ग का किंचित मात्र भी नहीं, मोक्ष मार्गी भाव शुद्ध नहीं है, फिर भी वो देवता को पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि भी भिन्न दश पूर्वी, यानी 11 अंग और आधा 10वां पूर्व, भिन्न दश पूर्वी अभव्य मिथ्या दृष्टि भी यहाँ तक ज्ञान कर लेता है। और भाव शुद्ध नाम की चीज नहीं है, और 11 अंगों का ज्ञान हो गया, तो ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। माता के 16 सपनों में से एक सपना है देवों का विमान।
जो तीर्थंकर के जीव का स्वर्ग से अवतरण होने का सूचक है। परंतु भविष्य में तीर्थंकर के जीव नरक से भी आकर जन्म लेंगे, तो ऐसे में स्वप्न की सही सार्थकता क्या होगी? आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब नरकों में उनकी आयु 6 महीने शेष बचेगी, यहाँ गर्भावतरण के पूर्व रत्न वृष्टि चालू हो जाएगी, तो वहाँ देवों के लिए एक वज्र कपाट बना दिया जाता है। उसके अंदर नार की ना जा पाते हैं और न ये किसी को मार पाते हैं। मार काट बंद हो जाते, रिलैक्स एकदम, चारों तरफ से वज्र कपाट बन जाते हैं। और वज्र कपाट का अर्थ है कि उसका आकार विमान के आकार का होता होगा। जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए उनको रोकना है, तो 1-2-5 किलोमीटर के एरिया को पूरा पैक कर देते हैं, जिससे तीर्थंकरों को उसके लिए कोई मारेगा नहीं, वो किसी को नहीं मारेगा 6 महीने के पूर्व। तो वो जो वज्र कपाट हैं, उन वज्र कपाटों का वज्र के परकोटे को विमान का रूप से बंद किया जाता होगा, तो वह उनको विमान वहाँ से दिख सकता है। बाकी आगम में, शास्त्रों में इसका कोई भी उत्तर या समाधान नहीं दिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। नेमिनाथ, बलभद्र और श्री कृष्ण नारायण जहाँ साक्षात विद्यमान हो, वहाँ के राज्य में मदिरा का संग्रह कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वारिका दहन के समय द्वारिका के राजकुमारों ने मदिरा पान करके ही मुनिराज को क्रोध की चरम सीमा तक पहुंचाया था। वो एक दुर्घटना थी। अनायास राजकुमार क्रीड़ा के लिए गए हुए थे और उनको प्यास लगी। पानी और कहीं उपलब्ध था नहीं। उन्होंने उसको मजबूरी में पान कर लिया। पान करने के बाद वो उन्मत्त हो गए, क्योंकि प्यासा व्यक्ति जब रहता है तो शरीर सारा का सारा बहुत जल्दी, जैसे आपने देखा कि आपको बहुत प्यास लगी हो, तुरंत पानी पियोगे तो शरीर क्या पसीना फेंकता है तुरंत। यानी पानी इतने जल्दी नसों में जाता है, जब प्यास नहीं लगी उस समय पियोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि नसें पानी से, और जब बहुत तेज प्यास लगी हो तो बुट करने के बाद नसों में पानी जाता है तो पसीना फेंकता है। ऐसा ही वो लोग बहुत प्यासे थे और उन्होंने वो गड्ढों में भरी हुई, क्योंकि बहुत गड्ढों में बहुत सड़े हुए मौगे थे वो, क्योंकि जब ये पता चला था कि इस प्रकार से होगा, तो श्री कृष्ण, बलभद्र ने आदि ने सब ने ये कहलवा दिया था कि पूरे द्वारका में कोई व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, शराब नहीं बनाएगा। शराब के जो बनाने के सामग्री हैं वो भी द्वारका के बाहर जंगल में फेंक दी गई। अब जंगलों के गड्ढों में भर दी गई। अब वो गड्ढों में भरी भरी बरसात में शराब बन गई। शराब तो जितनी सड़ेगी उतनी ही चढ़ेगी। बस वो उन लोगों ने पान कर लिया। अभी वे शराबी नहीं थे, वो एक मजबूरी की दुर्घटना थी। मरता क्या नहीं करता। अभी भुज के अंदर जब भूकंप आया, एक व्यक्ति 6-7 दिन तक अंदर मलबे में दबा रहा। क्या पिए? स्वयं का मूत्र पी करके जिंदा रहा। और स्वयं मूत्र से भी तो तुम्हारे नेता भी हुए हैं। हाँ, समझ गए, नाम लेते ही समझ गए। मोरारजी देसाई का स्वयंमूत्र चिकित्सा पर उनका शोध था। वो स्वयं स्वयंमूत्र का पान करते थे। तो अब उस परिस्थिति में जो 8 दिन तक वो व्यक्ति मलबे में दबा रहा, उसके पास कोई उपाय नहीं था। ऐसा ही राजकुमारों की दशा हुई, कोई उपाय ही नहीं था। मरो या पियो। और वो पीने के बाद नशा तो नशा ही होता है। चढ़ गए, भूल गए सब कुछ। और होनहार जब बलवान होती है ना, तो सब उल्टे काम हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पक्षपात बहुत घातक होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? अपना निजी स्वार्थ का गौण कर दिया जाए तो पक्षपात होगा ही नहीं।
जब स्वार्थ आता है, दो भाइयों में भारी प्रेम था और बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम था। एक दिन एक भाई बाजार से कुछ मिठाई लाया, लड्डू लाया। बच्चे लोग घर में से कोई बड़े से आता था शाम को तो उसको झूम पड़ते थे, और व्यक्ति वो लाता था, प्रतिदिन कोई ना कोई मिठाई लाता था। तो उसने क्या किया कि जिस हाथ में छोटा लड्डू था उस हाथ को भाई के बच्चे ने पकड़ लिया, जिस हाथ में बड़ा लड्डू था उसको उसके भाई के बच्चे ने पकड़ा, और छोटा था तो वो स्वयं के लड़के ने पकड़ लिया। अब वो सोचता है कि मेरे लड़के ने तो छोटे हाथ के लड्डू पकड़ा है, और भाई के बच्चे ने तो उनका बेटा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो हम बता रहे हैं। उनका देखो तुम ये लो तुम ये लो, इन कर दिया। भाई बैठा देख रहा था तो उसने बस तुरंत आगे कहा, भैया अब अपन अलग हुए जाते हैं। बोले क्यों? बस भैया अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे और आपके बच्चों में आपकी दृष्टि में भेद आ गया। क्या बन गई है? बस इसका नाम है पक्षपात। और यदि दोनों लड्डू ये खाते, कोई बात नहीं, इसने खाया कि इसने खाया, भाई का ही तो बेटा है, ये क्या फर्क पड़ता है। तो शायद घर टूटता नहीं। बस घर टूटने का कारण यही है कि हम अपने और पराये का भेद करने लग जाते हैं। बेटे हैं, उनको बेटे, छोटे बच्चों में भेद, अरे बड़ों में भेद करो तो करो, छोटे बच्चे नाबालिग हैं थोड़े से, उनमें तुम लोग ये मेरा बच्चा है इसको ये मिलना चाहिए, ये मेरा बच्चा है इसको ये मिलना चाहिए, मेरा बच्चा है अच्छी क्लास पढ़े, इनका बच्चा है, भाई भाई के बच्चे, बच्चे तो वैसे ही स्वरूप हैं। इसलिए निजी स्वार्थ यदि छोड़ दिया जाए तो पक्षपात गायब हो जाएगा, और निजी स्वार्थ आएगा तो पक्षपात तो पक्षाघात से भी ज्यादा खतरनाक होता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी जैन मंदिर की कमेटी या जैन समाज मंदिर जी की जगह पर दुकान बनाकर बेचते हैं तो क्या ये उचित है? देखो ये सब व्यवस्थाएं देखो, पूरी समाज कमेटी बनके बैठ रही है कि कोई दादागिरी से कब्जा करके बेच रहा है। सर्वसम्मति से, समाज की सहमति से, कमेटी की सहमति से, गुरुओं के आशीर्वाद से यदि इस प्रकार की कभी करना पड़े तो कोई बाधा नहीं। वैसे प्राय प्रयास यही करना चाहिए कि मंदिरों की संपत्ति से आजीविका कमाने का भाव नहीं करना चाहिए। प्रयास तो यही करो कि मुझे मंदिर की दुकान, क्योंकि मंदिर में जो भी वस्तु होती है सब दान के द्वारा प्राप्त होती है, और दान की वस्तु से आजीविका करना वो निर्माण की कोटि में आता है। सहयोग देना अलग चीज है। जैसे हमने कहा ना कि आपने अभी तारीख में सबने भोजन के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन तुमने सौधर्मेंद्र या शांति धारा की बोली ली, उसको भोजन में खर्च करना निर्माण की कोटि में आता है। पर्पस होना, यदि कोई सहयोग में तुम्हें राशि देता है कि भाई ये दुकान हम तुम्हें सहयोग में देते हैं, वो व्यक्ति दे सकता है, मंदिर नहीं दे सकता। सहयोग में कह दिया कि भाई ये राशि का हम इनका सहयोग करते हैं तो कोई बाधा नहीं। वो तो देने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह राशि मुझे किस कार्य में, बस इतना सिवा देने वाले को विचार है। यदि उसको मालूम है कि ये राशि फलाने व्यक्ति को दी जाएगी फिर कोई बाधा नहीं। अब उसको मालूम है कि मेरी राशि शांति धारा में जा रही है, और उसे पता चला कि ये तो किसी कहीं और गौशाला चली गई या कहीं और कार्यों में चली गई, तो फिर वो दोष की स्थिति बनती है। उसको स्पष्ट बता दे भाई आपकी राशि इस पर्पस से ली जा रही है, तो फिर कोई दोष नहीं है। इसलिए इन सब को दूर, धर्म से की क्रियाओं से, धर्म से आजीविका चलाने की सोचना थोड़ा ठीक नहीं है, दूर रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव।
किसी माँ का 9 महीने का बच्चा पेट में ही शांत हो जाए तो उस माँ का कौन से पाप कर्म का उदय था। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया है। जो अकाल में मरने का भाव करते, सुसाइड करते, जो मरने के परिणाम करते हैं, ऐसे जीवों का बार बार गर्भ में ही मरण होता है। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में पूज्यवर रविशरण महाराज ने 2 श्लोक लिखे। क्योंकि उसने इस आयु को आघात किया, सुघात करने का भाव किया, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी परिस्थिति आ जाए कभी मरने का भाव नहीं करना। झूठ मांस का भी धमकी मत देना, परिणाम ही नहीं करना। आत्मघात का दोष बहुत बड़ा दोष है। आज तुम मरने का भाव कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम जीना चाहोगे और तुम मरोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, जन्म से कोई बीमारी आ जाएगी। जैसे अभी बता रहे हैं कि गर्भ में आया, 9 माह के सारे कष्ट उठा लिए, सारे कष्ट उठा लिए, और जैसे जन्म हुआ मर गया। जन्म के थोड़े दिन पहले कोई 9 में, कोई 8 में, कोई 7 में। ये नियम से महान पाप कर्म के उदय होते हैं। अल्पायु मिलने का कारण है अपने जीवन से ऊब जाना। कभी अपनी जिंदगी से ऊबना नहीं, कभी भी नहीं ऊबना। कभी नहीं कहना ये जिंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, ऊबना नहीं। हर दिन को अभाग्य मान करके जियो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है उसको बार बार कर्म छोटी उम्र देता है, ऐसा। और माँ का क्यों हुआ? इन्होंने कभी संतान के प्रति बुरा भाव किया होगा, संतान का गर्भपात कराया होगा, संतान उदर में आने के बाद घृणा भाव किया होगा। कहाँ से जीव आ गया, कैसे जीव आ गया, मेरा तो भाव नहीं था कि जीव आवे। अब ये जो तुमने ग्लानि भाव किया, उस समय तुम्हें कर्म का बंध हो गया। अब तुम चाहोगे भी तो नहीं आएगा, अब चाहोगे भी तो नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक बार ऐसे परिणाम किए। तो जब आ जाता है तो उसके लिए अपने आप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसकी हत्या करना चाहिए। ये बात अलग है कि जब कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसमें बच्चे का जीवन रहना ही सुरक्षित नहीं है, माँ का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो ये मजबूरी के मार कहलाते हैं, शौक से नहीं। सुधा समाधान।